गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक को। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 5वां नंबर पार्ट है। इससे पहले कि हम 4 पार्ट आप लोग का कंप्लीट करा चुके हैं। ये क्लास 10 हिंदी विषय है। इसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम चलते हैं इसमें सबसे पहले 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। एक इसमें देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि त्याग पत्र, कह रहा है त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है। कह रहा है कि ये कौन सा विधा की दृष्टि से रचना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, देख रहे हैं कि कहानी दिया है, फिर दिया है निबंध दिया है, फिर उपन्यास दिया है, फिर नाटक दिया है। तो इसमें कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है, राइट। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि त्यागपत्र क्या है, तो आप बताइएगा उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुल मिला जुला के 102 क्या है? श्रृंगार रस। यहाँ पर थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं ताकि जगह मिल सके आपको और क्लियर तरीके से आप समझ सकें मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो यहाँ पर दिया है 102 में श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के कौन रचनाकार है? ये 2015 में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेस्ट ये आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला नंबर दे रहा है नाभा दास का है, चतुर्भुज दास का है, फिर कह रहा है विठल नाथ का है, फिर कह रहा है ज्योति ईश्वर ठाकुर का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ मोटे तौर पर ये ग वाला विकल्प आपका सही है, विठलनाथ का है, राइट। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो विठलनाथ से, राइट। क्लियर, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 103 नंबर। 103 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्लियर दिखा रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर दे रहा है कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर पहला नंबर दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा नंबर डॉक्टर ज्ञानेंद्र और चौथा नंबर दे रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ग में दे रहा है रामचंद्र शुक्ल। तो आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं, तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल, तो जहाँ इतिहास की बात आएगी वहाँ रामचंद्र शुक्ल। अब आ जाएँ 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि वसुधा मासिक पत्रिका संपादन, कह रहा है यहाँ पर संपादन प्रकाशन किया था। देखो किसने किया था ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है, राइट। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि वसुधा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर दे रहा है राय कृष्णदास ने, फिर कह रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, फिर कह रहा है अज्ञे ने, फिर कह रहा है हरिशंकर परसाई ने, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आपका विकल्प कौन सा सही होगा? घ सही होगा। यहाँ पे वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप बताएंगे हरिशंकर परसाई ने। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो हरिशंकर परसाई ने, राइट। क्लियर हो गया, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपको। फिर चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 105 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। पता है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रहा है, फिर दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र दे रहा है, फिर बालकृष्ण भट्ट दे रहा है, फिर मुंशी प्रेमचंद्र दे रहा है। तो यहाँ पर हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सीधा बताएंगे घ विकल्प, यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा है, 2014 में पूछा है और 2018 में पूछा है, राइट। तो इसको भी आप कंप्लीट तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, राइट। 106 में देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन दिया गया दिनकर के पत्र का प्रकाशन। देखिए दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, यानी दिनकर ने जो पत्र प्रकाशित किए थे वो किस वर्ष में किए थे? 1970 में किए थे कि 1977 में किए थे कि 1981 में किए थे कि 1991 में किए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों जो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1981 में है, राइट। ये 2 साल लगातार पूछा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 107 की तरफ कह रहा है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। देखिए 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर दे रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी दिया है, राइट। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राइट। तो ज्ञानोदय पत्रिका का संपादक किसने किया था या कौन था? तो आप बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए और मेरे उन भाई बहनों तक भेजिए जो इसको अच्छा से तरीके से तैयार कर लें और 2021 बोर्ड एग्जाम में अच्छा पोजीशन लाएं, राइट। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि श्री
वली, जहाँ पर दे रहा है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि हरि कृष्ण प्रेमी हैं कि श्रीनिवास दास हैं? यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है इस प्रकार कुछ, तो आइए यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राइट। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, राइट। चंद्रावली हरिश्चंद्र, देखिए च इसमें भी मिल रहा है, च इसमें भी मिल रहा है, राइट। श्री चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री हर, देखिए दोनों एक जैसे मिल रहा है, लगभग च मिल रहा है इसमें, इसलिए ऐसा आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा और विकल्प आए तो भौंकने नहीं दीजिएगा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो अगले नंबर प्रश्न 109 है। 109 की तरफ हम देखते हैं ध्यान से थोड़ा। यहाँ पर दे रहा है क्या क्वेश्चन, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखककार हैं या रचनाकार, राइट। तो कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक के यहाँ पर रचनाकार पूछा जा रहा है, जो कि 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क में दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख में दे रहा है मोहन राकेश, ग में दे रहा है धर्मवीर भारती और घ में दे रहा है राहुल सांकृत्यायन, राइट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है। यहाँ पर दे रहा है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। ये 2000 कितना पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? 2016 में पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पे दे रहा है सदल मिश्र और बालकृष्ण भट्ट दे रहा है, लल्लू लाल दे रहा है, मोहन राकेश दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए नूतन ब्रह्मचारी का लेखक कौन है? तो यहाँ पर सीधा आप बताएंगे ख विकल्प बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, राइट। क्लियर तरीके से आपको आगे समझ में। तो आपसे पूछेंगे नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे क्या? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, राइट राइट। क्लियर, तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 111 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है 111 नंबर प्रश्न में कि हिंदी के, कह रहा है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, यानी हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं कि महादेवी वर्मा हैं कि राम कुमार वर्मा है कि विष्णु प्रभाकर हैं? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है, राइट। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा, कह रहा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा, कह रहा है कि क्या है? कहानी विधा है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र है कि संस्मरण है? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से कि यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा कौन सा है? तो आत्मकथा 2016 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको पर ध्यान दीजिएगा आप। अब चलते हैं हम यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रहा है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, यानी गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा स्पष्टली तरीके से आपको दिखाई दीजिए, इसलिए थोड़ा देखिए यहाँ ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों कि क विकल्प में दे रहा है आपका कि कवि गंग और यहाँ पे जटमल है, फिर क्या पंडित दौलत राम है, फिर राम प्रसाद निरंजनी है। तो यहाँ पर गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ सीधा बता देंगे कौन है? कौन है? जटमल। कौन है? जटमल, राइट। तो इस प्रकार इस तरह से बता सकते हैं। फिर चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है। कह रहा है किसकी कृति है? पैरों में पंख बांधकर, पैरों में क्या बांधकर? पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है, किसकी यानी है? तो ये बताना है आपको किसकी है ये। तो यहाँ पर पहला दे राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा दे डॉक्टर संपूर्णानंद की, मोहन राकेश की और उसके बाद वासुदेव अग्रवाल की। तो इसमें कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि पैरों में पंख बांधकर, ये हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, राइट। यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, राइट। तो क्लियर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक है। कह रहा है कि आधुनिक काल में, यानी जो चल रहा है ये काल, इस काल में कौन है? क्या डायरी लेखन का लेखक कौन है? तो घनश्याम दास बिड़ला है कि त्रिलोचन है कि बच्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि घनश्याम दास बिड़ला है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो घनश्याम दास बिड़ला है, राइट। इस तरह से बता सकते हैं आप क्लियर तरीके से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116 पे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 116 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर आपको दिखाई दे सके। तो यहाँ पर दे रहा है 116 नंबर क्वेश्चन कुछ मिल गया हमें, इस प्रकार दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए। तो इसको अगर हम देख रहे हैं, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 116 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत दूरदर्शा रचना, कह रहा है भारत दूरदर्शा रचना है, यानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है कि राम कुमार वर्मा की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि श्याम सुंदर दास की है, राइट। यही पूछा जा रहा है आपसे, राइट।
तो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत दूरदर्शा किसकी रचना है। तो आप बता सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए, भाव से भारत, अभव से भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये याद रखिए, दिमाग में रखिएगा और आएगा विकल्प में तो तुरंत इसको आसानी से कर लीजिएगा। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो अगला नंबर प्रश्न में दिया है यहाँ पे कि दे रहा है क्वेश्चन की रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर दे रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद राहुल संस्कृत्यायन। राइट, तो रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है, तो रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं महावीर प्रसाद या महावीर प्रसाद परमार, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट, क्लियर, ये क्लियर हो गया। ये 2 साल पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, 15 में और 16 में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे किसका, तो रसज्ञ रंजन की कृति के लेखक होंगे कौन, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट, क्लियर, तो ये भी क्लियर हो चुका है आपका। अब चलते हैं हम यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मेरे प्यारे बच्चों कि तीद्विलास के रचनाकार है। राइट, इसका पूछा जाएगा आपसे, तीद्विलास के रचनाकार हैं। तो इसमें देख रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल दे रहा है, यहाँ पर चक्रवर्ती संपूर्णानंद दे रहा है, हरिशंकर प्रसाद दे रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रहा है। तो ये 2016 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 118 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीद्विलास के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर संपूर्णानंद। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है, कालिदास के निरंकुशता के रचनाकार कौन है, ये 2016 में पूछा भी गया था। यहाँ पर दे रहा है, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कालिदास के, किसके, कालिदास के, यहाँ पर प्रश्न दे रहा है कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर दे रहा है कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। राइट, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद कह रहा है कि गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है, ये बोलगा से गंगा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहानी है। क्या है, कहानी है। राइट, ये बहुत पूछा है 12 में, 14 में, उसके बाद 16 में। राइट, तो इस प्रकार पूछता गया है क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 121 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण कह रहा है रत्नाकर के रचनाकार है। वर्ण रत्नाकर यहाँ दे रहा है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं माथुरलाल शुक्ल हैं, कि राम प्रसाद निरंजनी हैं, कि दौलत राम हैं, कि यहाँ पर ज्योति ऋश्वर हैं। तो आप बताएंगे ज्योति ऋश्वर है। राइट, क्या बताएंगे, ज्योति ऋश्वर है। किसके, वर्ण रत्नाकर के, वर्ण रत्नाकर के क्या हैं, ये ज्योति ऋश्वर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, भुलाओगे नहीं परीक्षा में। यहाँ पर भी देख रहे हो आधा अक्षर बना हुआ है। राइट, चलिए कंप्लीटली दिखा रहे हैं इसको, राइट, ताकि समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं आधा क्या है, यहाँ पर त है, और यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधा ज है। तो समझिए, और किसी विकल्प में आधा नहीं है, केवल इसमें आधा है और इसमें आधा है, तो इसलिए इसका ये सही हो जाएगा, इसलिए इसका ये सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये सही हो जाएगा। राइट, इसमें भी आधा है और इसमें भी आधा है। राइट, तो इस प्रकार बता सकते हैं 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। राइट, अब चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है, सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है। 17 में पूछा है, 19 में पूछा है और 20 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क में करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर कह रहा है यहाँ पर भारतेंदु युग में ये हुआ है कि द्विवेदी युग में हुआ है, कि छायावादी युग में हुआ है, कि प्रगतिशील युग में हुआ है। तो प्रगतिवाद में हुआ है, यानी ये बताना है आपको कि किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग में हुआ था कि द्विवेदी युग में हुआ था। तो आप बताएंगे द्विवेदी युग में हुआ था। राइट, तो सरदारपूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो सीधा बता देंगे क्या, द्विवेदी युग के लेखक है। राइट, तो ये इस प्रकार क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पर 2000 अगला क्वेश्चन की तरफ, 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कह रहा है कि चिंतामणि नहीं है, पंच परमेश्वर नहीं है, चंद्रकला चंद्रकांता नहीं है, कूटज है। कूटज किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। राइट, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब चल रहा है 124 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 124 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। कह रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। कह रहा है अंतराल है, कि त्रिशंकु है, कि तट की खोज है, कि बागधारा है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, तो इसमें आप बताएंगे बागधारा। क्या बताएंगे, बागधारा। राइट, तो इस प्रकार ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कंप्लीटली सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब चलते हैं हम यहाँ पर 224 अंतिम क्वेश्चन लेके चलते हैं इस वीडियो का। यह 125 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दे रहा है संस्मरण विधा की रचना है। कह रहा है संस्मरण किस विधा की रचना है या विधा की रचना है। अब देखिए, दीप जले पंख बजे, यहाँ पर दीप जले पंख बजे ये पहला क्वेश्चन में है, और बाजे
पायलिया के घुघरू। फिर कह रहे हैं अरे या वर रहेगा याद। फिर कह रहा है तब की बात और थी, राइट। इसमें कुल मिला जुला के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्मरण विधा, कह रहा है संस्मरण विधा की रचना क्या है। तो दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ये क्या है, संस्मरण विधा की रचना है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।